आती है आप दोनों के पास आएंगे। फिलहाल के लिए अशोक आपका भी और अशरफ आपका भी बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें आपके सामने है, बैठक 2 घंटे से लगातार जारी और इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सलमान सागर मौजूद हैं। पीडीपी के बड़े नेता रऊफ भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले रऊफ भट्ट साहब, शुरुआत आपसे ही कर लेती हूं मैं, चूंकि गुपकार अलायंस एक साथ एक सुर से सामने आया था परसों, ऐसा लग रहा था कि बहुत आपस में मेलजोल और तालमेल है, लेकिन दिल्ली आते आते सभी के सुर बदल गए। आज तो साफ कर दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता ने, उनकी ओर से कहा गया है, फारूक साहब ने 2 टूक कि देखिए हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, हम अपने मुल्क की बात करने आए हैं, अपने प्रधानमंत्री से बात करने के लिए आए हैं और पाकिस्तान की बातचीत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये महबूबा मुफ्ती का व्यक्तिगत मानना है। क्या कहेंगे इस विवाद पर आप? अब तो बंटवारा हो गया पीडीपी एनसी में। इत्रा जी, ये आप कबल वक्त कहती है ये बात, टाइम इज द बेस्ट जज, और हम उम्मीद करते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी बड़े दिल के इंसान हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो स्पेशल स्टेटस है उसे रेस्टोर किया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि फेडरेशन मजबूत हो। फेडरेशन मजबूत होने के लिए जरूरी होता है कि जो स्टेट के लोग हैं उन्हें ऑनर किया जाए, उन्हें सम्मान किया जाए, उनकी बात को सुना जाए, तब जाके फेडरेशन मजबूत होती है। अगर आप लोगों की बात नहीं सुनते हैं, लोगों पे ठोसते हैं आपने जो आपके इरादे हैं, तो देश कमजोरी की तरह चला जाता है। आपने देखा होगा कि जब 35 से 370 यहाँ से हटा तो 3 ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर्स यहाँ के थे, एक्स चीफ मिनिस्टर्स, उनको जेल जाना पड़ा, यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर्स को जेल जाना पड़ा। सर, अब जब पाकिस्तान की पैरोकारी करते हुए नेता नजर आएंगे, देखिए महबूबा मुफ्ती ने क्या बयान दिया जब उनको ऑफर दिया गया दिल्ली में बातचीत के लिए, तो पाकिस्तान परस्ती अपनी दिखाना जरूरी है क्या? पाकिस्तान को कश्मीर की बातचीत में क्यों लेकर आया जाए, ये बड़ा सवाल है ना। आप सीधे देश के मुल्क के प्रधानमंत्री से बातचीत कीजिए, जैसा कि खुद फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है। पाकिस्तान को बार बार लाने की क्या जरूरत है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक वरिष्ठ नेता है मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, उसने खुद देखा है कि 1 लाख लोग पिछले 3 डिकेड्स में यहाँ मर चुके हैं। यहाँ हमारी बहनाएं, हमारी माएं बेवा हुई है, विधवा हुई है, यहाँ बड़ों की किस तरह बेइज्जती हुई है, बॉर्डर्स पे शेलिंग कैसे हो रही है। तो उसकी कोशिश है, एक लीडर की कोशिश रहेगी कि यहाँ पीस कैसे प्रवेल हो। चलिए ठीक है, अगर अमन कैसे आए इसी की बातचीत करनी थी तो पाकिस्तान को लाने की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर संबित पात्रा, ठीक है सर, सैफुद्दीन सोज साहब भी हमारे साथ जुड़े, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, एक अच्छे माहौल में बातचीत आगे की ओर बढ़ती हुई किस तरह की उम्मीदें आप लोग कर रहे हैं आज की इस बड़ी बैठक से? डॉक्टर संबित। देखिए चित्रा जी, पहली बात तो चूंकि आपने भी बताया और रिपोर्ट्स भी दिख रही हैं कि 14 बड़े लीडर जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत कर रहे हैं। अभी भी बातचीत चल रही है, बातचीत समाप्त नहीं हुई है। तो उससे पहले क्या बातचीत चल रही है, किन विषयों में बातचीत चल रही है, मैं उसी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते जिसकी सरकार है, ये मेरी तरफ से उचित नहीं होगा, क्योंकि ये प्रवक्ताओं को बताया नहीं जाता है बातचीत क्या चल रही है। मगर मुझे इतना जरूर लग रहा है कि कश्मीर किस प्रकार आगे बढ़ सके, जम्मू किस प्रकार आगे बढ़ सके, किस प्रकार विकास की गाथा वहां लिखी जाए और किस प्रकार लोग सुख शांति से वहां रहें, इसकी चर्चा तो अवश्य हो रही होगी। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि यहां कुछ लोग पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहे हैं। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, आप याद करिए आज ही के अखबार में पाकिस्तान के जो शाह महमूद कुरैशी हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि पाकिस्तान FATF अर्थात वो ग्रे